जय हिंद। लास्ट क्लास में हमने जिसकी बात की थी वो था न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में बताया था, 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी कौन से? जो सेंसेशन रखे, यानी ऑर्गन से सीएनएस के पास पहुंचा इन्फॉर्मेशन, वो सेंसरी। जो सीएनएस से ऑर्गन के पास पहुंचा है वो मोटर। और मिक्स्ड जो एक ही टिश्यू क्षेत्र हो, है ना, जिसमें एक ही रास्ता उसी टिश्यूज़ के अंदर ऑर्गन से सीएनएस या ब्रेन, स्पाइनल कोड या ब्रेन बोले अपन, वहाँ तक लेके जाए नर्व, और उसी क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा न्यूरॉन हो, है ना, सेम जगह सेम प्लेस में, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड नर्व, है ना, जो दोनों काम करे। ठीक है। और हमने क्या बात की थी? न्यूरॉन के बारे में बताया था, उसके बारे में सिनेप्टिक नोब, डेंड्रियोल से एक्सोन पे, फिर सिनेप्टिक नोब पे, फिर सिनेप्सिस कौन सा एरिया? एक सिनेप्टिक नोब और दूसरे डेंड्रियोन के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? सिनेप्सिस। या एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब और दूसरे ऑर्गन जिससे भी जुड़ी हुई है लास्ट पार्ट, है ना, उसके बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? सिनेप्सिस। ठीक है। फिर हमने बात की थी किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर आपको बताए थे क्रेनियन नर्व्स, है ना। तो आज थोड़ा सा उसको देखेंगे, नर्व्स के बारे में। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियन नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। कौन कौन से? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होंगी? जो सिंगल, मतलब एक तो आपको बताया था क्रेनियल कैसी भी हो सकती है, वो मिक्स्ड भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है और मोटर भी हो सकती है। ठीक है। जबकि स्पाइनल नर्व्स क्या रहेंगी? सभी की सभी मिक्स्ड रहेंगी। ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि स्पाइनल नर्व्स कैसी होती हैं? मिक्स्ड नर्व। कैसी होती है? मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं कि सिंगल सिंगल नर्व ट्रंक, है ना, या फिर ऑफ टिश्यू, या फिर क्या बोल सकते हैं कि सिंगल यूनिट ऑफ टिश्यू क्षेत्र के अंदर प्रेजेंट होती है ना। एक ही टिश्यूज़ के अंदर दोनों तरह से मोटर भी काम करेगी और सेंसर भी काम करेगी, है ना। और क्या होगा इसके अंदर? जो स्पाइनल नर्व्स होगी ये पोस्टीरियर, कैसा? पोस्टीरियर और एंटीरियर, पोस्टीरियर और एंटीरियर दो तरह से क्या रखेगी? रूट, है ना, अपना रूट रखेगी। किसके लिए? इम्पल्स जनरेशन के लिए, इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। आप और क्या बोलेंगे इसके बारे में कि जो पोस्ट है, कौन सा? पोस्ट नर्व रूट है, वो क्या रखेगा? एक पोस्टीरियर, है ना, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियंस, इसको भी रखेगा। ये सब किसकी बात थी? स्पाइनल नर्व्स की। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नर्व भी बोलते हैं। देखो, एक टर्म होती है नर्व प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल नर्व है जो वो अपना खुद से एक जॉइंट होके, मतलब आपस में मिलके खुद का एक प्लेक्सिस तैयार कर लेती है, खुद का एक एरिया तैयार कर लेती है ना। उसको क्या बोलते हैं? नर्व प्लेक्सिस। ठीक है। स्पाइनल कोड का कुछ ऐसा रीजन, मतलब एरिया, जिसके अंदर नर्व्स इंडिविजुअल या यूनाइट होके एक प्लेक्सिस तैयार कर लें, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नर्व प्लेक्सिस। और ये कितने तरह से डिवाइड किया जा सकता है? इसको आप, ये जो नर्व प्लेक्सिस है, इसको आप 4 तरह से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। किसको? नर्व प्लेक्सिस को। और अगर आप इसे नोट डाउन कर सके तो बेहतर होगा, है ना, नर्व प्लेक्सिस के बारे में। ये कौन कौन सी होती हैं? एक होता है सर्वाइकल सर्वाइकल नर्व प्लेक्सिस, है ना, ये सर्वाइकल प्लेक्सिस। ये सर्वाइकल प्लेक्सिस कौन सी नर्व्स बनाएंगी? देखो, स्पाइनल कोड के पार्ट है ना, उसमें सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं, लेकिन नर्व कितनी होंगी? 8। ये कल भी बताया था आपको कि सर्वाइकल बोन्स वर्टिब्रा कितनी होंगी? 7, लेकिन नर्व कितनी होगी? सर्वाइकल नर्व 8। तो सर्वाइकल का अंदर जो पहली यानी शुरू की 4 क्रेनियल नर्व्स होंगी, है ना, नर्व्स होंगी, वो क्या बनाएंगी? सर्वाइकल नर्व, सॉरी, सर्वाइकल नर्व्स होंगी, वो क्या बनाएंगी? सर्वाइकल प्लेक्सिस। वो क्या बनाएंगी? सर्वाइकल प्लेक्सिस। ठीक है। स्टार्टिंग की 4 सर्वाइकल नर्व्स क्या बनाएंगी? सर्वाइकल प्लेक्सिस। ठीक है। और इसके लिए आप बोलो कि स्पेशल, है ना, या क्या बोलते हैं, मेन ब्रांच, वो कौन सी होती है? फेनेरिक नर्व। कौन सी? फेरेनिक नर्व।
है ना। और फेनेरिक नर्व, इसमें पीएच आ रहा है ना, तो आप इसको फेरेंक्स से ले सकते हो। फेरेंक्स मतलब डायफ्राम या फेफड़ों से जुड़ा हुआ, तो आप इसको क्या बोलोगे, डायफ्राम, है ना। ये याद करने के लिए फेरेंक्स से नहीं जुड़ी है, ये किससे जुड़ी हुई है, डायफ्राम से। ठीक है, क्या बोला, नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस के अंदर 4 तरह से कैटेगरी, जिसमें पहला क्या है, सर्वाइकल प्लेक्सिस। ठीक है, स्टार्टिंग की 4 सर्वाइकल नर्व मिलके जो प्लेक्सिस तैयार करती है एक, उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल प्लेक्सिस, है ना। और ये इसकी मेन ब्रांच कौन सी है, फेनेरिक नर्व, जो किससे जुड़ी होगी, डायफ्राम से। ठीक है, दूसरा कौन सा हो सकता है, वो होता है ब्रेकियल। कौन सा, ब्रेकियल नर्व, है ना। ये कौन सी होंगी, वो स्टार्टिंग की 4 थी, तो ये क्या होंगी, लास्ट की 4। तो लोअर यानी लोअर, नीचे से 4 सर्वाइकल नर्व, कौन सी नर्व, सर्वाइकल नर्व, मिलके क्या बनाती है, ब्रेकियल स्पाइनल नर्व्स, है ना। ब्रेकियल नर्व फाइबर या ब्रेकियल प्लेक्सिस तैयार करेंगी। पहला कौन सा था, सर्वाइकल, है ना, स्टार्टिंग की 4। और अगला क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये क्या है, नीचे सर्वाइकल नर्व की नीचे की 4 मिलके क्या बनाएंगी, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, इस ब्रेकियल प्लेक्सिस की मेन ब्रांच कौन कौन सी हो सकती हैं, इसकी हो सकती है, एक तो बोलेंगे आप सरकम फ्लैक्स, सरकम फ्लैक्स, और क्या बोलोगे आप इसको, मस्क्यूलो क्यूटेनियस, मस्क्यूलो क्यूटेनियस। ये किससे जुड़ते हैं, ये मेन बात याद करने की नहीं है, केवल नर्व का नाम आपको याद रखना है ना। मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखना है कि सरकम फ्लेक्सिस, मस्क्यूलो क्यूटेनियस और रेडियल, कौन सी, रेडियल, और अल्ना से अल्नर, क्या बोलेंगे, अल्नर, और मीडियन, ये सब किसकी है, ब्रेकियल, ब्रेकियल की है। ब्रेकियल क्या है, नीचे, यानी सर्वाइकल नर्व के नीचे की जो 4 नर्व मिलके बनाएंगी प्लेक्सिस, उसको बोलेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, उसमें कौन कौन सी, सरकम फ्लेक्स और मस्क्यूलोक्यूटेनियस, रेडियल, अल्नार और मीडियन। ठीक है, तीसरी आप क्या बोल सकते हैं, थर्ड, लंबर, कौन सी, लंबर, लंबर प्लेक्सिस। अब लंबर वर्ड लिया है तो इसके अंदर क्या होंगी, स्टार्टिंग की 4। ठीक है, स्टार्टिंग की 4 कितनी थी, होती है वैसे स्पाइनल नर्व्स लंबर के लिए 5, पर आप क्या बोल रहे हो, स्टार्टिंग की 4 लंबर नर्व्स होंगी, वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी लंबर प्लेक्सिस। ठीक है, लंबर प्लेक्सिस। और इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच, मेन ब्रांच आ सकती है, फीमोरल, है ना, फीमोरिस से नीचे पैर वाली हड्डी वाला फीमोरल, और ऑब्स टू रेटर। ठीक है, फीमोरल और ऑब्स्टुरेटर, ये 2 क्या है, इसकी मेन ब्रांचेज हैं, किसकी, लंबर प्लेक्सिस की। कौन बना रहा है, लंबर क्रेनियल जो लंबर नर्व है, उसकी स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 मिलके क्या बनाएंगी, लंबर प्लेक्सिस। अगला क्या बोलोगे आप, सैक्रल, चौथा कौन सा, सैक्रल, सैक्रल प्लेक्सिस। अब सैक्रल प्लेक्सिस क्या क्या बनाएगा, 4th एंड 5th, 4 या 5 नहीं, 4th एंड 5th बोला है, 4th एंड 5th ऑफ लंबर, किसकी, लंबर की, और 5 सैक्रल, कितनी, 5 सैक्रल मिलके जो प्लेक्सिस तैयार करेंगे उसको क्या बोलेंगे आप, सैक्रल प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस। और इसकी एक ही मेन ब्रांच है, वो कौन सी है, सियाटिक, सियाटिक नर्व, कौन सी है, सियाटिक नर्व। ठीक है, तो क्या बताया आपको अभी, जो स्पाइनल नर्व्स है वो कैसी होती है, मिक्स्ड नर्व होती है, पोस्टीरियर और एंटीरियर रूट रखती हैं। पोस्टीरियर नर्व रूट है जो, उसके अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होगा। ठीक है, नर्व प्लेक्सिस क्या होता है, नर्व प्लेक्सिस जो स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई रीजन से जुड़ी हुई जो नर्व्स हैं, वो मिलके अपने मतलब इंडिविजुअली मिलके एक खुद की यूनिट या यूनाइट तैयार करें, अलग से बनाएं प्लेक्सिस, तो उसको क्या बोलेंगे अब, नर्व प्लेक्सिस। ठीक है, आगे देखो, फिर क्या बताया कि नर्व प्लेक्सिस स्पेशली कौन कौन सी बताई, 4, कितनी बताई, 4, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबर एंड सैक्रल प्लेक्सिस। सर्वाइकल कौन सी, स्टार्टिंग की 4, ये कितनी थी, 8, है ना, तो स्टार्टिंग की 4 सर्वाइकल नर्व मिलके जो प्लेक्सिस बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे आप, सर्वाइकल प्लेक्सिस।
इसके लिए स्पेशल कौन सा बताया था? फिनेरिक। कौन सा? फिरेनिक नर्व, जो किससे जुड़ी हुई है? डायफ्राम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। दूसरा कौन सा बताया? ब्रेकियल प्लेक्सिस। जब ये स्टार्टिंग की चार है तो ये क्या होंगी? नीचे की चार। तो लोअर फोर्थ सर्वाइकल नर्व मिलके जो बनाएंगी उसको क्या बोलेंगे? ब्रैकियल प्लेक्सिस। जिसके अंदर कौन कौन सी आ रही थी, है ना? ब्रेकियल के अंदर कौन कौन सी है? ब्रेकियल के अंदर है सर्कम फ्लेक्स और मस्क्यूलोक्यूटेनियस और रेडियल और अल्नार और मीडियन। ये सब कौन कौन सी हैं? किसके अंदर है? ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर। ठीक है। वैसे इनके नाम से आपको पता लग जाएगा कि किस जगह से जुड़ रही होंगी। अभी इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि इसका डिवीजन कहाँ किस ऑर्गन के साथ जुड़ रहा है। केवल ध्यान इतना रखना है कि प्लेक्सिस के अंदर स्पेशल जो नर्व रूट है वो कौन सा है। तो ब्रेकियल के अंदर कौन सा है? सर्कमफ्लेक्सिस, मस्क्यूलोक्यूटेनियस, रेडियल, अल्नार एंड मीडियन। ठीक है। लंबर प्लेक्सिस कौन सी होती है? पहली चार लंबर नर्व है जो, है ना, ये जो लंबर लिखा हुआ है लंबर स्पाइनल नर्व्स है जो, इसकी स्टार्टिंग की जो चार है वो, यानी पहली चार नर्व मिलके जो प्लेक्सिस तैयार कर रही है उसको क्या बोलोगे अब? लंबर प्लेक्सिस। ठीक है। इसमें दो ही आई थी स्पेशल, कौन कौन सी? एक तो फीमोरियल और दूसरा ऑस्ट्रेटर। ये दोनों कौन सी है? स्पेशल ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सिस। इसके बाद है सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस में कौन सी? चौथी पांचवी तो लंबर नर्व, है ना, और पांच सैक्रल नर्व, पांच सैक्रल नर्व मिलके जो प्लेक्सिस बनाएंगे इसको क्या बोलेंगे आप? सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है। इसमें एक ही थी स्पेशल, कौन सी? सियाटिक, सियाटिक नर्व। ठीक है। ये किसकी बात की अपन ने? नर्व प्लेक्सिस की। आगे देखो, और अपन ने क्या बात की? क्रेनियल नर्व्स, है ना। क्रेनियल नर्व कितनी? 12। कितनी होती है? 12। अब देखो पहला, इसमें स्पाइनल तो सारी मिक्स्ड थी, लेकिन क्रेनियल कैसी होती हैं? जॉइंट वाली, मतलब वो कैसी भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, मिक्स्ड भी हो सकती है। अब देखो नॉर्मल बात, नर्व ऑफ स्मेल, कल भी हमने बात की थी इसकी, कि अगर आप बात करो स्मेल, एक नाक, तो किस में आ रही हो? सेंसेशन। आप नाक से क्या करोगे? जो भी आपकी खुशबू वगैरह रहेगी उसको सेंस करके बताओगे किसको? ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन, यानी सेंसरी हुई। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट नंबर क्रेनियल नर्व। ये टर्म याद रखनी है, 1 2 3 सीरियल वाइज याद होती है ना। तो पहली कौन सी? ऑल फैक्ट्री, सेंसरी के अंदर स्मेल। आंखें कितनी? 2। आंख क्या करती है? देखने का काम, सेंस करने का काम। तो विजन के लिए दूसरे नंबर की क्या बोला? ऑप्टिक, सेंसरी नर्व, है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 2 गोल आंखें तो दूसरे नंबर की। ठीक है। और कौन सी? तीसरे नंबर पे ऑक्यूलोमोटर, आई बॉल, गोल आंखें होती है ना, तो बॉल की जैसी 2 आंखें हैं तो 2 बार, 2 बार लिख दिया आई बॉल, तीसरी और चौथी पे। ठीक है। एक को क्या बोला? ऑक्यूलोमोटर और दूसरे को बोला ट्रोक्यूलर। ये दोनों कौन सी हुई? मोटर, यानी आई बॉल का मूवमेंट करा रहे हो आप, है ना, सेंस थोड़ी कर रहे हो, मूवमेंट करवा रहे हो, यानी सीएनएस बता रहा है ऑर्गन के पार्ट को, तो कौन सी हुई? मोटर नर्व। ठीक है। इसके बाद कौन सी? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल कौन सी? ये जो कान है आपका, कान, है ना, जैसे आपने बनाया एक आदमी, है ना, ये कान है, तो कान के पास से एक तो फोरहेड, एक चिक्स और एक किसमें, किसके लिए? मेस्टिकेशंस के लिए, है ना, नीचे आया जबड़े के पास में जो नर्व आएगी उसको क्या बोलेगा आप? ट्राइजेमिनल। इसलिए इसको ट्राइजेमिनल बोलते हैं क्योंकि ये नर्व 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, फेस पर, फोरहेड पर और मेस्टिकेशन मतलब चबाने के ऊपर ये जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? मिक्स्ड नर्व। सेंस भी करके बता देगी ये और एक्शन भी करवाएगी, तो क्या बोला इसको? मिक्स्ड नर्व। अगली कौन सी है? एब्डुसेंस। ये कौन सी है? मोटर। मोटर क्यों है? क्योंकि ये आई बॉल का मूवमेंट करवा रही है, यानी सीएनएस से ऑर्डर आ रहा है और तब आई बॉल मूवमेंट कर रही है, तो कौन सी? मोटर नर्व। फेशियल मिक्स्ड नर्व में आएगी। मसल ऑफ एक्सप्रेशंस, है ना, मसल ऑफ एक्सप्रेशन। देखो फेस पे अगर आपने एक्सप्रेशन किया तो वो कौन सी मिक्स्ड के अंदर आ गई? ठीक है। और अगर आपने क्या किया, जैसे आप खुशी वगैरह जताई जो भी है चेहरे से बताया, तो वो किसके अंदर आ गया? फेशियल के अंदर। लेकिन फेस पे हाथ लगाया या कुछ महसूस हुआ, सेंस हुआ, उसके अलावा मूवमेंट कराया आपने फेस का कुछ भी, तो वो किसके अंदर आएगा? ट्राइजेमिनल के अंदर। ठीक है। इसके बाद वेस्टिबुलोकोक्युलर, ये कौन सी है? ऑडिटरी सेंसरी नर्व के अंदर, कानों से सुनने का काम है और बैलेंस करना भी एक सेंस ही है। ठीक है। मतलब आप गिर रहे हो उसका पता लग रहा है, सेंस हो रहा है, तो वो भी कैसी है? सेंसरी। तो सेंसरी के अंदर आ गई वेस्टिबुलोकोक्युलर। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो कोक्लियर एक वेस्टिबुलर। तो कोक्लियर हीयरिंग के लिए, वेस्टिबुलर इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस के लिए। ठीक है।
हो गई। कौन कौन सी हो गई? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ये 4 हो गई। 4 4 के भागों में याद करते रहो। 5 6 7 8 ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल एंड वेस्टिबुकोक्लियर। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, आगे है 9 10 11 12 के लिए। अगली कौन सी आई? ये वेस्टिबुल हो गई। ये 9 नंबर कौन सी है? ग्लोसोफेरेंगल। ये किसके अंदर आएगी? मिक्स्ड के अंदर। किसके अंदर आएगी? मिक्स्ड के अंदर। सेंसरी टू टंग, मतलब टंग या जीभ से तो क्या लेना है? सेंस। और क्या करना है? फेरेंगल मसल्स के लिए क्या है? मोटर। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? मिक्स्ड नर्व, है ना। सेंसरी किसके लिए? टंग के लिए। और फेरेंगल मसल्स के लिए क्या है? ये मोटर नर्व है। जब आप बात करोगे टंग के मूवमेंट की, तो क्या बोलेंगे इसको आप? मसल ऑफ टंग के लिए मोटर कौन सी है? हाइपोग्लोसल। ग्लोसोफेरेंगल जो नर्व है वो सेंसेशन तो रख रही है टंग के लिए, मोटर एक्शन रख रही है फेरेंगल के लिए। लेकिन जब आप टंग के मूवमेंट की बात करोगे तो कौन सी आएगी? हाइपोग्लोशल। और वो कौन सी? 12 नंबर की। 10वां, यानी 10 के लिए वेगस। 10वां वेगस मिक्स्ड नर्व में आएगी, जो सब पे जुड़ी है। फेरेंक्स, लैरेंक्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनके सबके साथ जुड़ी हुई है। कौन सी? वेगस नर्व। इसके अलावा अगला कौन सा है? एसेसरी, है ना। इसको आप बोल सकते हो कि अलग से एक और जुड़ी हुई नर्व, है ना, जरूरत वाली नर्व है। तो इसको क्या बोला? मोटर नर्व। ये किससे जुड़ी है? वेगस पार्ट्स के थ्रू, है ना, नेक के थ्रू। नेक के थ्रू जुड़ी हुई है। ये किस में आएगी? एसेसरी नर्व के अंदर। तो आपको क्या करना है? इन सबको जो स्पेशली नाम है वो सबको याद करना है। एक्शन आपको अपने आप याद हो जाएगा यार। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जैसे आप स्मेल बोली, एक नाक, एक नाक। ऑल फैक्ट्री, सेंसरी, फर्स्ट नंबर। 2 आंखें, 2 नंबर ऑप्टिक, है ना। आई बॉल का मूवमेंट कराया, ऑक्यूलोमीटर। और आई बॉल का ही मूवमेंट बोला, ट्रोक्लियर, क्योंकि 2 आंखें हैं तो 2 आगे वाली 2 भी किससे? आंखों से रिलेटेड। ठीक है, 3 बार आंखों आंखों की बात कर ली तो ट्राई। 5वें नंबर पे ट्राइजेमिनल। ठीक है, उसके बाद एब्डुसेंस, है ना। अब नहीं आ रहा समझ में, आगे एब्डुसेंस। तो इसको क्या बोला आपने? 6 नंबर की। फेशियल 7, वेस्टिबुलोकोक्युलर, ये किस कौन सी आई? 8। 8 नंबर कैसे? कान ऐसे होता है 8, है ना। ये कान बनाया और ये कान ऐसे बन गया 8। ठीक है, वेस्टिबुलोकोक्युलर। ग्लोसोफेरेंगल कौन सी आई? सेंसरी तो टंग के लिए, और फेरेंगल के लिए क्या बोलेंगे? मोटर, है ना। नो ग्लो, नो ग्लो, ऐसे याद कर सकते हो। 10वां वेगस मिक्स्ड नर्व है ना। 11वां एसेसरीज बोल दिया। उसके बाद हाइपोग्लोशियल कौन सा? 12 नंबर की क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो आपको क्या क्या बता दिए इसके अंदर? इसके अंदर आपको बता दिए स्पाइनल नर्व्स, नर्व प्लेक्सेस, है ना। स्पाइनल नर्व में कौन कौन सी? क्रेनियल, थोरोसिस, लंबर, सैक्रल, कोगियल, है ना। कोगियल कौन सी? ये क्या होती है? फ्यूज्ड होके। कैसे? फ्यूज्ड होके बनती है। 4 बोन फ्यूज होके एक बना लेती है, तो क्या बोलते हैं उससे? कोकियल। और वो नर्व कौन सी बोलेंगे? कोगियल नर्व। कितनी? एक। ठीक है, और क्या बताया आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में? आगे देखो, अगला क्या है? अगला है ऑप्टिक, ऑटोमेटिक या ऑटोनोमिक, है ना। ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक से लिखा ऑटोनोमिक। इसको क्या बोले हैं? स्वायत्त। हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त, तो खुद से चलती हो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये पेरिफेरल का ही पार्ट है। पेरिफेरल के अंदर ये तो आपने ये बता दिया, कौन कौन से बता दिए? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये किसके अंदर लिया आपने? पेरिफेरल के अंदर ही। और, है ना, क्या बोला आपने? एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये भी किसके अंदर ही बताया आपने? पेरिफेरल के अंदर ही। ठीक है, इस ऑटोनॉमिक के अंदर 2 आएंगे क्लासेस, एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों किसके अंदर आती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ऑटोनॉमिक का काम क्या है? विसरल ऑर्गन का फंक्शन को कंट्रोल करना, है ना। जो आपकी लाई डिटेक्टर मशीन आती है, झूठ पकड़ने वाली मशीन, वो इसी पे काम करती है, ऑटोनॉमिक पे, कि आप चाहे फेस से कितना ही छुपा लो, सच है कि झूठ है। लेकिन जैसे आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको पता है आपने गलत बोल दिया, तो पसीने आएंगे, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, है ना। ये एएनएस का काम है, उसे आप नहीं रोक सकते, है ना। तो उसे क्या है? सेंस कर लेती है मशीनें कि धड़कन तेज़ हो गई, है ना, पल्स बढ़ गई, तो पता लग जाता है कि बात सच आ रही है कि झूठ आ रही है। तो एएनएस वाला काम है। खैर मेजर बात ये नहीं है, मेजर बात ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? विसरल ऑर्गन का कंट्रोल। एएनएस क्या क्या रखता है? सिंपैथेटिक, एसएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, एसएनएस के अंदर कौन से आएंगे? जो काम एसएनएस करेगा उसके जस्ट अपोजिट क्या करेगा? पीएनएस, है ना। अब देखो एसएनएस के लिए क्या याद रखना है? एसएनएस के लिए याद रखना है कि ये क्या करेगी? हार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्शन करेगी। हार्ट पे तो क्या करेगी? ये करेगी कॉन्ट्रैक्शन। बाकी जितने भी ऑर्गन आएंगे उन सब के ऊपर क्या करेगी? ये रिलैक्सेशन का काम, है ना। क्या करेगी? रिलैक्सेशन का काम करेगी।
ठीक है। और हार्ट को इंक्रीज होना रेट क्या बोलते हैं आप, टैकीकार्डिया। अब देखो क्या लिखा, हार्ट के लिए टैकीकार्डिया, तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ब्रैडीकार्डिया, पैरासिम्पैथेटिक। एसएनएस देखो क्या बोलते हैं, एसएनएस के लिए कौन रिलीज कर सकता है, स्पेशली एड्रिनलीन। एसएनएस जो सिस्टम है वो एड्रिनलीन, नोर एड्रिनलीन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन इसी का नाम है, ये रिलीज करती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक कौन सा, स्पेशली एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाती है, स्पेशली पीएनएस वाली। ठीक है। हार्ट के ऊपर क्या काम हुआ इसका, टैकीकार्डिया, तो इसका क्या हुआ, ब्रैडीकार्डिया। ये केवल हार्ट पे ही कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, तो बाकी सब पे क्या करेगी, डायलेशन। आई के लिए डायलेट प्यूपिल, है ना, क्या कर दिया, प्यूपिल का साइज, जो आंखों की प्यूपिल है उसका साइज कर दिया डायलेट, और बड़ी हो गई आंखें, मिड्रियासिस। ब्रोंकियो पे क्या किया, ब्रोंकियो डायलेशन। और जीआईटी पे क्या किया, जीआईटी की मोटिलिटी कम कर दी, है ना, तो प्रॉब्लम आ गई कॉन्स्टिपेशन की, है ना, रुक गया फूड अंदर ही, तो क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी, तो एसएनएस पे क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर उसको करेगा कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जबकि पैरासिम्पैथेटिक उस पर काम नहीं करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा बोल सकते हैं आप उसको, नॉर्मल फंक्शन के अंदर रखेगा। कौन रखेगा, पीएनएस। और लेकिन जो ब्लड फ्लो रहेगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर कम। ये जो ब्लड वेसल वाली बात की ये ज़्यादा मेजर नहीं है, मेजर बात कौन सी है कि आई के अंदर ये कर रही है डायलेट, तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोला, मिड्रियासिस, तो इसको क्या बोला, मियोसिस। ब्रोंकियो के अंदर ये क्या करेगी, ब्रोंकियो डायलेशन, ये क्या करेगी, ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन। जीआईटी के अंदर ये क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन, तो इसने क्या कर दिया, डायरिया, है ना। ठीक है। और आपको जो ब्लड वेसल्स की बताई वो बात क्या थी, ब्लड वेसल्स को ये तो करती कॉन्ट्रैक्ट, देखो बढ़ा दिया, नॉर्मल चीज़ थी उसको बढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। और दूसरी तरफ कोई काम नहीं कराया, तो ये भी एक तरह से अपोजिट ही काम हो गया। ब्लड वेसल्स तो नॉर्मल रही, ब्लड वेसल्स जैसी थी वैसी की वैसी रही, लेकिन ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया, है ना, और प्रेशर को कम कर दिया, तो इसको क्या बोला आपने, पीएनएस का काम। ठीक है। आई के अंदर मिड्रियासिस, किसके लिए, एसएनएस के लिए, तो पीएनएस के लिए मियोसिस। हार्ट की रेट ये टैकीकार्डिया बढ़ा रही है, तो ये कम कर रही है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रैडीकार्डिया। केवल हार्ट के लिए ध्यान रखना है, उल्टा होता है। बाकी एसएनएस जितने भी एरिया हैं सबके सबको क्या करेगी, डिक्रीज, है ना, कम करेगी, ये रिलैक्स करेगी, डायलेट करेगी, सब डायलेट, पीपल डायलेट, स्मूथ मसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल डायलेट, जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज, सबका सब क्या किया, कम किया है, केवल हार्ट के अलावा। जबकि ये क्या कर रही है, जस्ट अपोजिट, ये हार्ट पे तो क्या करेगी, कम करेगी, और बाकी सबको बढ़ाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया पीपिल, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मोटिलिटी को, बढ़ा दिया, तो क्या कर दिया, डायरिया। ये सब किसका काम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है। आपने बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर एड्रेनलिन निकाला, है ना, रिलीज किया, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं इसको केमिकल से, क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस किसको बोलते हैं आप, जो एसएनएस से रिलीज होते हैं केमिकल, एड्रेनलिन वगैरह। और पीएनएस से क्या बोलोगे आप इसको, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसीएच बोलते हैं इसको। ठीक है। आगे देखो, आगे एक्शन दे रखा है पीएनएस का और किसका, एसएनएस का, पीएनएस का और एसएनएस का। अगर ये कर रही है, क्या कर रही है, आंखों का साइज, पीएनएस क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक आंखों का साइज कॉन्ट्रैक्ट, छोटा कर देगा, तो ये क्या करेगा, डायलेट। ठीक है। और ये सलाइवा को स्टिमुलेट कर रही है, तो ये क्या करेगी, सलाइवा को कम करेगी, रिलीज। हार्ट बीट को ये कम कर रही है, तो ये क्या कर रही है, बढ़ा रही है ना, ये क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ब्रोंकियो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या कर रही है, डायलेट। ठीक है। सीक्रेशंस बढ़ा रही है जीआईटी का ये, तो ये क्या कर रही है, कम कर रही है। और बाइल, देखो लीवर का फंक्शन भी बढ़ा दिया इसने, तो क्या कर दिया, रिलीज ऑफ बाइल बढ़ा दिया। और इसने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज का प्रोसेस, या सीक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का सीक्रेशंस, है ना, इसको कंट्रोल कर लिया। ये ब्लैडर को कंट्रोल कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कर रही है। ठीक है। ये किसके काम है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ठीक है। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से नंबर से निकल रही है ये। ठीक है। कौन कौन से नंबर से कौन कौन सी नर्व्स की बात कर रहे हैं, मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये मेजर बात नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि जो ये काम करेगी उसके जस्ट अपोजिट ये वाली करेगी, सिंपैथेटिक वाली। ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ दे रखा है एक्शन ऑफ न्यूरॉन। ये ज़्यादा मेजर बात नहीं है, इसमें क्या है, डेंड्रियन से, डेंड्रियन के साथ में एक एक्सोन जुड़ा है और आगे नोब जुड़ी है, तो उसको पूरा फंक्शन दिखाया कि एक नोब आ रही है ना,
उस नोब के अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है जो केमिकल रिलीज करेंगे, ये कोई दूसरा डेंड्रियन का पार्ट आया, है ना। लाइगेंड गेटेड चैनल्स, है ना, इसमें स्पेशली आके, यानी एरिया होगा रिसेप्टर का जिसके ऊपर स्पेशली आके जुड़ेगा केमिकल्स और अपना फंक्शन देगा। ये फार्माकोलॉजी का मेजर पार्ट है ना। ये सिनेप्टिक नोब है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्सिस बोलते हैं जिसको अपन, उस पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद अगले वाले के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। ये प्रोसेस का एक दिखा रखा है, देखो ये दे रखा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन से बना हुआ। कौन कौन से बता रखा है, दो तरह से इसको बता रखा है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर आपको बता दिया था कौन कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल के लिए मोटर एंड सेंसरी, दो तरह से। मोटर के अंदर बताया एएनएस एंड सोमेटिक, ठीक है। सोमेटिक वाला स्केलेटल मसल्स, बोन वगैरह कंट्रोल करता है जो सोमेटिक के अंदर, और एएनएस के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये जो रिसेप्टर बता रखे हैं निकोटेनिक और मस्क्रेनिक, है ना, अल्फा, अल्फा वन, बीटा वन, ये सब फार्माकोलॉजी का पार्ट है स्पेशली, है ना। अभी इतना याद रखना है कि नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। उसके अलावा पेरिफेरल के अंदर आप सीधा भी बोल सकते हो कि एएनएस और सोमेटिक, ये किसके अंदर आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और एएनएस से खुद से दो पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। अब आगे जब कोलॉजी में देखोगे आप तो इसकी भी सब ब्रांच आएगी, एनएम, है ना, निकोटेनिक मसल्स के ऊपर, एनजे, ये इनकी भी क्लास है सब। M1, M2, M3, ये कौन कौन सी जगह, जैसे हार्ट के लिए बताया M1, ब्रेन के लिए M2, एग्जाम्पल के तौर पर ये इनकी भी सब क्लासेज है ना। अल्फ़ा वन, बीटा वन, ये भी क्लासेज होती है, बीटा टू ब्लोकर्स। ये फार्माकोलॉजी का पार्ट हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे दे रखे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स के कुछ एग्जाम्पल जैसे एसिटाइल कोलिन है, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, गाबा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, या इसको बोलते हैं सेरेटोनिन, सेरेटोनिन भी बोलते हैं इसको अपन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। उसके लिए रिसेप्टर्स, अब रिसेप्टर भी कोलॉजी का पार्ट हुआ। रिसेप्टर जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, 7 अल्फा हेलिकल वाला, है ना, 7 अल्फा हेलिकल, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर 7 बार की, तो इसको क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन। आयन चैनल रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स के टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये अभी मेजर बात नहीं है, आपको क्या देखना है कि एसिटाइल कोलिन है, मोटर नर्व का काम किया, बिहेवियर मेमोरी का काम किया। इनकी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, अल्जाइमर डिजीज़, डेमनीशिया, भूलने वाली बात, है ना, याद नहीं रह रही बात, और या फिर एक तरह से पागलपन वाली बात हो गई, अल्जाइमर डिजीज़। पार्किंसनोजिम, हाथ पैर का हिलना, है ना, हाथ पैर कंट्रोल में नहीं हो, शेकिंग करते रहे, देखे होंगे आपने पेशेंट, वो सब किसके अंदर आते हैं, पार्किंसनोजिम। हालांकि डोपामिन की कमी से होता है ये, है ना, किससे, डोपामिन। ये डीए और एसिटाइल कोलिन इक्वल में चलेंगे तब तक तो दिक्कत नहीं है। अगर डोपामिन कम हुआ तो एसिटाइल कोलिन अपने आप बढ़ गया, है ना। तो अब एसिटाइल कोलिन का लेवल घटा हुआ है ना, तो उसकी अलग बीमारी हो गई। एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया तो अलग, तो डोपामिन की कमी हुई तो ACH बढ़ गया, पार्किंसन हो गया, है ना। ऐसे ही NA, हाइपरटेंशन, नोर एड्रेनलिन, हाइपरटेंशन, मैनिया, डिप्रेशन, ये सब किसके काम है, नोर एड्रेनलिन के, स्पेशली हार्ट पे जाके काम करते हैं। डोपामिन के लिए क्या बताया, ग्रोथ हार्मोन से आपको बताया था, ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो एक्रोमेगली, है ना, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ कौन सी, एक्रोमेगली। और साइजोफेनिया, पार्किंसन, है ना, ये सब किसके लिए होते हैं, डोपामिन के लिए। इसके अलावा गाबा से, गाबा ए और गाबा बी इसके रिसेप्टर होते हैं, इनिबिटरी ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, एंजाइटी, कन्वर्जन, पार्किंसन, ये भी किसके हैं, गाबा के। ग्लाइसिन का काम हाइपर रिफ्लेक्सिया, ये भी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। NMDA, ग्लूटामेट पे काम करने के लिए। एपिलेप्सी, इससे एसोसिएटेड डिजीज़ है। सेरेटोनिन, सेरेटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 7 इसके रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, जिसका काम क्या है, स्लीपिंग, मूड, वेकफुलनेस, टेम्परेचर रेगुलेशन इसका काम है। और डिजीज़ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इससे क्या रिलेटेड डिजीज़ है। ये सब आपको क्या बताया, न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ फंक्शंस और डिजीज़, है ना। पूरा जो ड्रग्स वगैरह सब आएंगी वो किस में आएंगी, कोलॉजी के अंदर, ठीक है। और देखो एक टर्म होती है कौन सी, थोरेको लंबर आउटफ्लो, थोरेको, THARO, थोरेको लंबर आउटफ्लो। इसको आप किससे रिलेटेड करेंगे, सिंपैथेटिक से, सिंपैथेटिक सिस्टम से। जबकि क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो को किससे रिलेटेड करेंगे आप, पैरासिम्पैथेटिक से, ठीक है।
सिस्टम पैरासिम्पैथिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, थोरेको लंबर आउटफ्लो तो सिंपैथेटिक और क्रैनियोसैक्रल के लिए पैरासिम्पैथेटिक से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो आगे अब अगली क्लास में आपको सेंसेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसका रिवाइज भी करा देंगे। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने देख लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या क्या बता दिया? पेयर्स, नर्व, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, उसके प्लेक्सेस, और क्या बता दिया? और बता दिया क्रेनियल नर्व्स के बारे में, ये जितनी भी बात थी क्रेनियल नर्व्स के बारे में बता दिया। और क्या बताया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ये सब है ना, जस्ट उल्टा काम हो रहा है ये बताया। और एक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब की बात कर ली थी। तो पूरी वीडियो आपने देखी, उसके लिए थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। और जय हिंद।